Hello students, today we will study about Kepler's laws about planetary motion. बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में स्टडी की थी और इस वीडियो में हम केपलर्स लॉज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, ये केपलर्स लॉज ये जोहान्स केपलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिए थे और ये दिए थे 1609 से 1619 के बीच में दिए थे। और ये जोहान्स केपलर जर्मनी के साइंटिस्ट थे। बच्चों, इससे पहले ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर पर है और सन और दूसरे प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में राउंड लगा रहे हैं। लेकिन जो ये केपलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि सन सेंटर पर है और अर्थ और दूसरे प्लेनेट सन के चारों तरफ राउंड लगा रहे होते हैं। तो इन्होंने जो प्लेनेट्स जो राउंड लगा रहे होते हैं सन के चारों तरफ, उसके लिए 3 लॉज दिए हैं यहाँ पर, और ये तीनों ही लॉज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनके बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न करना है इनको, क्योंकि ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो वो 3 लॉज है, 3 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ ऑर्बिट है, यानी वो ऑर्बिट के शेप के बारे में बताता है कि जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ राउंड लगा रहा है उसकी शेप कैसी है। और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया, जो बताता है कि सन और प्लेनेट को कनेक्ट करने वाली लाइन जो एरिया कवर करती है पर यूनिट टाइम सेम कवर करती है। और थर्ड लॉ अबाउट टाइम पीरियड है। तो वो तीनों लॉज के बारे में हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ओके बच्चों, तो इनको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, तो वो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ है इसका, फर्स्ट लॉ बेटा ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, यानी इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। यानी जो प्लेनेट है, प्लेनेट्स सन के चारों तरफ जो राउंड लगा रहे हैं उनका ऑर्बिट कैसा है, ऑर्बिट की शेप कैसी है। ऐसा नहीं है कि ऑर्बिट जो है सर्कुलर शेप में है, कि जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया था कि जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं उनकी उस ऑर्बिट की शेप कैसी है, एलिप्टिकल शेप है। ये इस तरह की शेप है, सर्कुलर नहीं है। और बच्चों, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक जैसे इधर होता है, एक इधर होता है, 2 फोकस होते हैं। तो सन किसी एक फोकस पर होता है, जैसे यहां पर सन है और यहां प्लेनेट है, पी प्लेनेट हो गया और एस क्या हो गया, सन हो गया। तो सन 2 फोकाई होती हैं, 2 फोकस होते हैं इसके एलिप्स के। तो सन किसी एक फोकस पर होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एवरी प्लेनेट revolves around the sun in a elliptical orbit। किस में लगाता है, elliptical orbit में लगाता है। and sun is situated or located at one of 2 foci। 2 फोकस होते हैं, तो सन किसी एक फोकस पर होता है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। बच्चों क्लियर हुआ? यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every planet revolves around the sun। Every planet revolves around the sun along an elliptical orbit sun is located
एट वन ऑफ टू फोकाई, यानी इसके टू फोकस है, तो सन किस पर होगा, किसी एक फोकस पर होगा। बच्चों देखो क्लियर हुआ बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लेनेट revolves around the sun along an elliptical orbit. Sun is located at one of two foci. So this is the first law और लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो बच्चों ये फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट क्लियर हो गया होगा आपको कि अभी तक जो अगर आपके माइंड में ऐसा है कि प्लेनेट जैसे कि अर्थ है या दूसरे प्लेनेट है सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहे होते हैं, तो ये नहीं होता है। ये कैसे पाथ पर राउंड लगा रहे होते हैं, एलिप्टिकल पाथ पर राउंड लगा रहे होते हैं। इनका जो ऑर्बिट का साइज होता है, ऑर्बिट की शेप होती है, वो कैसी होती है, एलिप्टिकल होती है। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये फर्स्ट लॉ है जो केपलर ने दिया था। ओके, अब सेकंड लॉ की बात करते हैं बेटा। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ इसको लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एरिया। ओके बच्चों, तो सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है बच्चों कि जैसे ये प्लेनेट है और ये सन है, इनको ये कनेक्ट करने वाली लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, PS हो गई ज्वाइन करने वाली लाइन। अभी प्लेनेट की पोजीशन यहां पर है P1। ये प्लेनेट आफ्टर टाइम डेल्टा T सपोज यहां आ जाता है, P2 पर आ जाता है। ओके, इसी तरह से इधर हम देखें, किसी दूसरी साइड में देखें, प्लेनेट अभी यहां पर है, P3 पर है, और आफ्टर टाइम डेल्टा T इट्स न्यू पोजीशन इज P4। तो इस लॉ के अंदर बताया गया है बच्चों कि ये एरिया और इधर वाला एरिया ये दोनों सेम होंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। यानी इस लॉ के अंदर ये बताया गया बच्चों कि अ लाइन जॉइनिंग a planet and sun, a line joining a planet and sun covers equal area in equal interval of time। दोबारा से बता रहा हूं बेटा, जैसे प्लेनेट और सन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल हमने सेम लिया है, डेल्टा T लिया है, तो डेल्टा T टाइम में जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा। तो ये बताया गया है लॉ ऑफ एरिया के अंदर, दैट इज अ लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लेनेट जो लाइन है सन और प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली है कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम that is delta A upon delta T is equal to constant। यानी अगर ये एरिया डेल्टा ए है और ये टाइम डेल्टा T, तो ये डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। ये क्लियर हो गया बच्चों। ये जो लाइन है प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन है,
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। तो टू लॉज यहां पर ही हो गए बेटा। अब तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड, यानी थर्ड लॉ। इसका जो थर्ड लॉ है बच्चों वो क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड लॉ है इसका वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ओके, इस लॉ के अंदर बताया गया बच्चों कि प्लेनेट को ये सन के चारों तरफ जो राउंड लगाने का जो टाइम है, एक राउंड का जो टाइम है बच्चों, इसको टाइम पीरियड भी बोला जाता है। सो टाइम पीरियड ऑफ वन राउंड अराउंड द सन, इसको मैं कैपिटल टी से शो कर रहा हूं। तो ये टाइम पीरियड बताया गया है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बेटा देखो यहां पर टू एक्सिस है, यहां पर टू सेमी एक्सिस होंगे। देखो एक तो इधर वाली रेडियस होगी, एक इधर वाली रेडियस होगी। ये माइनर सेमी एक्सिस बोला जाएगा और ये बोला जाएगा मेजर सेमी एक्सिस। ये वाला तो बेटा क्या है? ये तो है मेजर सेमी एक्सिस। ओके, और ये वाली कौन सी है? माइनर। ठीक है, तो यहां पर अगर ये सेमी मेजर एक्सिस सपोज ये कितनी है? v है, इसको v से शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको b से शो कर रहे हैं, b है ना। ये माइनर को सपोज a से शो कर रहे हैं। तो यहां पर जो बताया गया है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है इसका हाफ, सेमी का मतलब हाफ, मेजर एक्सिस तो ये हो गया पूरा और सेमी का मतलब हाफ हो गया। तो सेमी मेजर एक्सिस, इसको मैंने सपोज अगर b लिया है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितने लिए? b ली है, तो b का क्या हो गया? ये क्यूब। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इसका स्टेटमेंट देखो बेटा कैसे बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर, यहां स्क्वायर आ रहा है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ any planet revolving around the sun is directly proportional to cube of semi major axis। b क्या है यहां पर? semi major axis। सेमी मेजर एक्सिस है बेटा। तो ये इसका स्टेटमेंट बनेगा, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट है उसके टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली? ये सिंबल किसका आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ रहा है,
is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यूब, क्यूब लग रहा है ना यहां पर, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू। तो बच्चों मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं इसको। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि यहां दो एक्सिस है, एक तो मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो बच्चों, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप पिछले वीडियो आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। गॉट इट?